प्रयागराज महाकुंभ से वायरल यूट्यूबर और साध्वी हर्षा रिछारिया ने सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत वृंदावन से की। इस पदयात्रा में वह 7 दिनों के अंदर 175 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, जहां 20 अप्रैल को वह संभल पहुंचेंगे। वहीं किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी ने भी इस यात्रा पर बात की है। मैं यही कहूंगी कि आज सनातन युवा जोड़ो यात्रा ब्रजभूमि वृंदावन से जो आगाज हुआ है, ये युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए हुआ है। कहते हैं ना, जीव जागो ऐ युवा जीव, कब तक तू सोएगा, अब जाग जा। और ब्रजभूमि वृंदावन से जो शंखनाद हो रहा है, युवा पीढ़ियों को जोड़ने के लिए शंखनाद हो रहा है, तो उसमें मैं भी सम्मिलित होने आई हूं और अपनी बिटिया हर्षा रिछारिया को आशीर्वाद देने आई हूं, और इस पद यात्रा में मैं भी आ रही हूं। देखिए, नो डाउट कि मैंने बीच में आत्महत्या का भी सोचा था। वहां मैं बहुत वीक हुई थी, मेंटली मैं बहुत वीक पड़ गई थी, क्योंकि लोगों ने इस कदर परेशान भी किया था, कुछ लोगों ने। लेकिन आज मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ और मुझे लगता है ये सब महादेव की कृपा है कि मैं आज ब्रिज की रज में हूँ और ब्रिज की रज को महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ से जो ऊर्जा, जो ताकत, जो हिम्मत मुझे मिल रही है, वो मैं बता नहीं सकती। और रही बात इस यात्रा की, तो ये यात्रा एकदम से हमारे मन मस्तिष्क में आया और हमने सोचा कि इसको प्लान करते हैं। और दोनों ही नगर क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो हमने फिर उसकी जगह निर्धारित की कि इस नगर से शुरू करके इस नगर तक हम उस पदयात्रा को लेके जाते हैं। किस तरीके से जोड़ने की अपील करेंगे युवाओं से? आखिर क्या लगता है कि कहाँ कमी थी युवाओं में जो सनातन से नहीं जुड़ रहे थे, इसलिए आपको आवश्यकता लगी है सनातन को जगाने की, युवाओं को जगाने की? देखिए, नो डाउट जिस तरह का बदलाव हमारे देश में हो रहा है पिछले कुछ सालों में, वो एक जो भगवा की लहर चल रही है, हिंदुत्व की लहर चल रही है, उससे अपने आप सब जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से युवा अभी भी हैं जो अपने धर्म से, अपने घर परिवार से, अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हमारे लिए मेन उद्देश्य यही है कि हम उन्हें अपने धर्म से जोड़े, अपने परिवारों से जोड़े। अगर बात करें तो तमाम आपका विरोध हुआ, सनातन में ऐसी क्या शक्ति है जो आपको इससे जोड़े रही, आपने कैसे जुड़ी है? देखिए, सनातन एक खुद में बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका ना आदि है ना अंत है। और कहते हैं कि सुबह के साथ, प्रातः जब होती है, सुबह जब होती है, तो उसके साथ ही हमें भगवा रंग देखने को मिल जाता है प्रकृति में। तो सनातन तो ना कभी मिटा था और ना कभी मिट पाएगा, ये वो धर्म है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और इस यात्रा का हम सब मिलके, क्योंकि जब धर्म की यात्रा, धर्म का आयोजन होता है, तो वो किसी एक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता है, वो तो पूरे समाज का होता है, पूरे धर्म का होता है। तो मुझे लगता है कि सब मिलके ही हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। सनातन को मजबूत करने के लिए आप यात्रा निकालेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड के माध्यम से तमाम विरोध हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर, जिस तरीके से वक्फ विरोध जो बिल है उसका विरोध हो रहा है? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। तो जरूरी यही है कि हम उनसे एक उदाहरण लें कि जब उनमें इतनी मजबूती है तो हम में क्यों नहीं। तो हम भी अपनी मजबूती दिखाएं, अपनी एकता दिखाएं और जाति पाति से ऊपर उठ के सब एक हो जाए। अच्छा, जनसंख्या कानून की बात होती है, लेकिन जनसंख्या कानून नहीं आया, क्या मानते हैं? वैसे आप अविवाहित हैं, साधु संत अपील करते हैं 2 नहीं 10 बच्चे होने चाहिए। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी धर्म से अलग कर देंगे। लेकिन ठीक है, अभी मैं किसी के विचारों पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, सबके अपने विचार हैं। और जरूरी ये है कि अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा भी हो रहा है ना, तो वो एक बच्चा अपने धर्म, अपने परिवार के लिए कट्टर हो, ये ज्यादा महत्व रखता है। यार, हम बात करें तो धर्म को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पदयात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा? पदयात्रा का यही उद्देश्य रहेगा कि हमारी युवा पीढ़ियों को जागरूक करना है कि सनातन का डंका जो है, हमारी युवा पीढ़ियां आने वाले टाइम में हमारे सनातन धर्म की वो रक्षा करें। ये उनके हाथ में हम सब
ये देने के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए ये सनातन युवा जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्योंकि आने वाली न्यू जनरेशन्स की जो पीढ़ियां हैं, इनको रक्षा करनी है सनातन की। हम तो आए और चले गए, मगर उनके हाथ में है अब। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।